एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय तानिया। सो आज हम जानेंगे कि आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट होता कैसे है। ठीक है, तो इसके 3 मेथड्स होते हैं आइसोलेशन के। सो ये स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो प्रोटोप्लास्ट अ सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट या इट कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो इसके जैसे कि मैंने लिखा है, देयर आर मेनली 3 मेथड्स आर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो 3 मेथड्स में हमारा मैकेनिकल मेथड आता है, सिक्वेंशियल एंजाइमेटिक मेथड आता है, मिक्स्ड एंजाइमेटिक मेथड आता है। तो आइए मैकेनिकल मेथड के बारे में जानते हैं। सो इन तक बने रहिएगा आप लोग। तो मैकेनिकल मेथड क्या होता है। इन दिस मेथड आइसोलेशन इज डन बाय कटिंग टिश्यू विद अ शार्प एज नाइफ एंड रेडिजाइंग प्रोटोप्लास्ट। इस मेथड में हम यूज़ करते हैं नाइफ का, जो हमारा टिश्यू है उसको कट करने के लिए, और हम वी कैन ऑल्सो यूज़ मॉर्टल एंड पेस्टल फॉर द सेपरेशन ऑफ सेल्स को सेपरेशन करने के लिए हम मॉर्टल एंड पेस्टल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा होता है लैब में आपको इजीली मिल जाएगा, सारे लैब में होता है मॉर्टल एंड पेस्टल। इसको हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा सेल रहता है उसको पेस्टल के थ्रू क्या छोटे छोटे पीसेस में सेपरेट कर देते हैं और हमारा प्रोटोप्लास्ट मिल जाता है। द प्रिंसिपल डिफिशियंसी दिस अप्रोच इज दैट द protoplast released are few in number, so mechanical isolation is thus only of historical importance known। ये जो हमारा जो इस प्रिंसिपल का डिफिशियंसी कमी इस वजह से हो रही है क्योंकि जब इसका यूज़ हम करते हैं तो हमें फ्यू नंबर्स में ही क्या हमें प्रोटोप्लास्ट मिलते हैं, और ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी है। सो इस वजह से मैकेनिकल मेथड यूज़ होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको मैकेनिकल मेथड समझ में आया होगा। इसमें हम क्या लेते हैं, शार्प एज नाइफ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट को कट करके, ठीक है, कट कर सकते हैं। मॉडल पेस्टर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं जो हमारा प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट है। तो आइए सिक्वेंशियल एंजाइमेटिक मेथड की बात करते हैं। तो सिक्वेंशियल एंजाइमेटिक मेथड क्या होता है, टेकेब एट ऑल, ये क्या है, साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1968 में क्या हो गया, इन्वॉल्व, ये मेथड है इसमें इन्वॉल्व हुए। उन्होंने क्या किया, इनिशियल इंक्यूबेशन ऑफ प्लांट टिश्यू विद अ पैक्टिनेज विच इज टर्न और देन कन्वर्टेड इनटू द प्रोटोप्लास्ट बाय अ सेलुलोज ट्रीटमेंट। इसके नाम से ही हमें क्या पता है, सिक्वेंशियल एंजाइमेटिक मेथड। जब हमें प्रोटोप्लास्ट को क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा, तो हम सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे, अपने एंजाइम को डालेंगे और हम क्या कर लेंगे, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या डाला, पैक्टिनेज डाला, विच इन टर्न ऑन देन कन्वर्टेड इनटू द प्रोटोप्लास्ट एंड बाय अ सेलुलोज ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद सेलुलोज भी हमने डाला, पैक्टिनेज सेलुलोज। जो हमारा, अब आते हैं हम थर्ड, जो हमारा मिक्स्ड एंजाइमेटिक मेथड होता है। इसके नेम से भी पता चल रहा है कि मिक्स एंजाइमेटिक जो हमारा एंजाइम होगा वो मिक्स यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें कौन से साइंटिस्ट ने अपना रोल दिया है, तो पावर एंड कॉकिंग 1968, जब हमारा सिक्वेंशियल एंजाइमेटिक मेथड हुआ उसी सन में ये भी हुआ था 1968 में। तो इसमें क्या हुआ, मिक्स टू एंजाइम्स टुगेदर एंड आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट इन वन स्टेप। इन दिस मेथड मिक्स्ड एंजाइम कॉज प्लांट सेल सेपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ एंजाइम पैक्टिनेज एंड सेलुलोज। तो मैंने बताया ना, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें हमने 2 एंजाइम्स यूज़ किए हैं, कौन कौन सी, सेलुलोज यूज़ किए हैं और कौन सा एंजाइम यूज़ किया हमने, पैक्टिनेज यूज़ किया, जो कि हम एक ही क्या है, मिक्स 2 एंजाइम्स टुगेदर, एक साथ मिक्स करेंगे एंड आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट हमारा आइसोलेट हो जाएगा इन वन स्टेप, एक ही स्टेप में हो जाएगा, हमें ज़्यादा स्टेप्स की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हम सीक्वेंशियल जब कर रहे थे तो उसमें हमें 2 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज क्या कर रहे थे, एंजाइम्स को डाल रहे थे। ठीक है, बट इसमें क्या है, सीक्वेंस वाइज हम नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम मिक्स डाल रहे हैं 2 एंजाइम्स को और हमारा क्या हो जा रहा है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, दिस मेथड इज़ वाइडली यूज बिकॉज इट इज़
because it is less time consuming and reduces the chances of microbial contamination. ये कम समय में भी हो जाता है और रिड्यूस करता है, कंटामिनेशन वगैरह नहीं होता है। सो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो एंड समझ में आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।